हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विभोर बच्चों। और जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपको थोड़ा सा बात करूंगा कि एक एंजाइटी रहती है हम सबको कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इसमें, मैं भी हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके इंटरव्यूज हो चुके हैं और रिजल्ट ऑलमोस्ट अवेटेड है और सब बहुत टेंस हैं कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, होने का तो बाद का प्लान सभी के पास है। पार्टी करेंगे और भी बहुत चीज़ें हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाते हम। पार्टी होगी तो एक साथ करेंगे और नहीं होगी तो भी साथ ही रहेंगे, तैयारी तो साथ ही करेंगे। खैर, तो ऐसा है कि हमारे धरती पे आने से पहले, बहुत पहले से बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स लोगों ने दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ये बैंक के एग्जाम्स हों, हर तरीके के। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जो लाइफ है ये ही एक तरीके का इम्तिहान है, एक एग्ज़ाम है, परीक्षा है। ठीक है, हर रोज़ हमारा एक एग्ज़ाम होता है। हमारी पर्सनैलिटी हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। कोई आपकी गाड़ी से ज़रा सा स्क्रैच लग गया आपके, वो आपको 4 बातें सुनाएगा। आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पे लाइन लगाने पे कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि आपको नहीं लेना है, आप कहीं और चले जाएं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे अटैक्स होते हैं हमारे एक इनर सेल्फ के ऊपर। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। खैर, इतना राउंड राउंड घुमाने के बाद अभी सीधा पॉइंट पे लाता हूँ मैं। पॉइंट ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ मैं, और उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इस टाइम में। गोते जो आपकी कश्ती खा रही है उसको स्टेबलाइज करने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो श्लोक कुछ ऐसे है, मैं इसमें से देख के सुना रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को इस पर जज मत कीजिएगा। ठीक है, पूजा करता हूँ मैं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट सा श्लोक तो मेरे को याद नहीं था। मेरी मम्मी बहुत डांटती थी इस बात को लेकर मुझे। खैर, तो श्लोक ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। तो इसका श्लोक का अर्थ ये है कि आपका अधिकार सिर्फ आपकी कर्म पर है। कर्म का फल क्या होगा नहीं होगा, आपको इसके बारे में सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अब इसका दूसरा मीनिंग भी निकाल सकते हैं लोग कि अगर हम फल के बारे में सोचेंगे नहीं तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। देखिए, मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जब अपने फल को अपने बिल्कुल अपने सिर पे दिमाग पे हावी कर लेते हैं तो नेचुरली आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। अगर आपको दिल से कुछ लगा नहीं है तो अपने कर्म को लगाएं, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है। जैसे कि मेरे को खाना खाना है या नहीं खाना है, वो आपके हाथ में है। अब वो खाना आपके लगेगा या नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है, शायद किसी डॉक्टर के हाथ में। खैर, आई मीन कि एग्जाम हम दे चुके हैं सब। ठीक है, हमारा प्री क्लियर हुआ, हमारा जिनका मेंस नहीं हुआ या नहीं, या जिनका हो गया रिजल्ट उनके आ चुके हैं। अब हम लोग, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ जिनका मेंस का और इंटरव्यू का रिजल्ट अवेटेड है। अब देखो, ऐसा है कि हमें नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन हो गया नहीं। ठीक है, लेकिन हम तो इतना ही कर सकते हैं, हम लोग वेट कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इस बारे में सोचेंगे, और अगर फिर भी आप अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं कि आप सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि देखो, सिंपल सी बात है यार, दो ही आउटकम्स हो सकते हैं इसके, या तो आप सिलेक्ट होंगे या फिर सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो भाई मेरे को ही बताना। ठीक है, और अगर सिलेक्ट नहीं होते तो भी बताना। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट ईयर विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, और अपनी इस साल की जो गलतियां हैं उनसे सीखेंगे। क्या प्रॉब्लम है, बाकी मैं तो आ ही गया हूँ। ठीक है, हम साथ में रहेंगे, साथ में लर्निंग करेंगे। और ये मत सोचिएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आप लोगों से छुपाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यार देखो, ऐसा है कि आप भाग नहीं सकते अपनी सच्चाई से। जो सच है वो सच है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिजल्ट बताएं ना बताएं उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जैसे कि रिश्तेदार हो गए या कुछ ऐसे लोग हो गए जो आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो, मेरा पर्सनल सीक्रेट है, मैं तो किसी को बताता पसंद भी नहीं करता हूँ कि मैंने ये एग्जाम दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नजर लग जाएगी। ठीक है, अब सिलेक्शन ना हो या हो वो तो भगवान को ही पता होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि भाई जो हमारा हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग फेस है उसमें किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस मुझे पसंद नहीं है भाई। अब आप लोगों से मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग इन द सेम शिप, वी आर सेलिंग इन द सेम शिप। ठीक है, क्योंकि आप लोग और मैं, हम सब एस्पिरेंट्स एक दूसरे से हम शेयर करेंगे तो बल्कि यहाँ पे तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो होगा, इससे म्यूचुअल बेनिफिट होगा हम सबको। तो मैं दोबारा अपने पॉइंट पर उसी पे आता हूँ कि इस बारे में बिल्कुल मत सोचें कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। भैया, आपने मेंस आप जितना अच्छे से दे सकते थे आपने दिया, आप इंटरव्यू के लिए जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे किया, या नहीं भी किया होगा अब तो आप नहीं चेंज कर सकते ना उसे, वो तो अब आपकी डेस्टिनी बन गया है। तो खैर, मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, और अगर आप लोग सही समझते हैं तो आगे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। वरना मेरा मानना तो यह है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि उस ब्रेक से एक तरीके से मेंटली हील होते हैं हम लोग। अब कंटिन्यूसली आप अपने दिमाग को रगड़ते रहेंगे तो वियर ऑफ हो जाता है वो। थोड़ा सा उसको हीलिंग के लिए टाइम मिलना चाहिए, है ना। तो मेरा मानना यह है कि आप
अगर 3 महीने 4 महीने प्रिपेयर करते हैं, जैसे लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स हमको पढ़ना ही पड़ा था ना, क्योंकि एग्जाम्स की डेट ही नहीं फिक्स हो रही थी। पहले कहा सितंबर में होगा, फिर अक्टूबर नवंबर 10 दिन पहले रिलीज़ हो गया कि प्रीलिम्स होगा, फिर कैंसिल भी हो गया था, फिर रिलीज़ हो गया। तो कंटिन्यूसली फिर SBI PO आया, फिर फरवरी। तो मुझे पता है कि हम लोगों ने बहुत डिफिकल्ट जर्नी के थ्रू निकले हम लोग 6-7 महीने। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए 10 से 15 दिन ऐसे रखें जिसमें आप कंप्लीटली स्टडीज़ को एक साइड में रखते हैं। ये मेरा सजेशन है, ये मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि आप ऐसा करें ही या नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हम थोड़ा सा अगर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यार, गलत नहीं है। देखो ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, है ना। सिलेक्शन क्यों चाहिए आपको? ताकि आपकी लाइफ स्टेबल रहे आगे, और वर्क लाइफ बैलेंस वो तो आपके हाथ में होगा बाद में, है ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो दिमाग है और ये जो दिल है, इसको बेवकूफ़ बना के रखना चाहिए। इसको बोलो इसको बेवकूफ़ बनाए, इसको बोलो इसको बेवकूफ़ बनाए, ठीक है। दोनों का एक बैलेंस बना रहना चाहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा होगा देखेंगे ना यार, कौन भागा जा रहा है, हम सब यहीं पे हैं, ठीक है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आप लोगों से सपोर्ट मांगूंगा, और मेरा हो गया, आप में से कुछ लोगों का अगर नहीं होता तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, हम सब एक साथ हैं, ठीक है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।